The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. जहां पर मुमटी का पार्ट होगा वो मुमटी दिखाना होगा, बस सिंपल। ये तो हो गया हमारी फ्लोर प्लान की बात। एक ड्राइंग हमें और देनी होती है क्लाइंट को, वो हमारी क्या कहलाती है, कॉलम लेआउट। कॉलम लेआउट में सिर्फ कॉलम की पोजीशन को मेंशन करना होगा, सिर्फ पोजीशन को, ताकि हमें कॉलम जो भी हम फुटिंग वगैरह जब कंस्ट्रक्शन होता है तो फुटिंग हमारी जो भी डिजाइन हो रही है वो उसी के बेसिस पे मार्किंग कर सके, पता चल सके कि यहाँ कहाँ पर फुटिंग हमारी जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट कि कॉलम लेआउट ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल है। हमारी पास जो ड्राइंग है, हमने जो ड्राइंग क्रिएट करी है, हमें करना क्या होता है, हम उसी ग्राउंड फ्लोर को कॉपी कर लेते हैं साइड में। इस पे एक काम करना है, हम सिर्फ उसी पार्ट को निकालेंगे। यहाँ पर पहली चीज तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डॉटेड लाइन कर देता हूँ। यहाँ पर डॉटेड लाइन हमारी नहीं शो हो रही है, अगेन डॉटेड लाइन सेलेक्ट करो, पहले ग्रिड को, देन दिस वन। और जितने भी कॉलम्स हैं मैं 1 बाय 1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लेयर पे काम नहीं करा था, तो मुझे पता है कि अगर मैं इसको सिलेक्शन करूंगा अभी तो बहुत टाइम टेकिंग पार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं इसको फटाफट जल्दी से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसी को चेंज कर दूंगा। कॉलम लेआउट में क्या करना है, सिंपल कॉलम की पोजीशन को निकालना है, और उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरे लेआउट को कॉपी करके सारी चीजों को डिलीट करके सिर्फ सेंटर लाइन और कॉलम्स को रखना है, और इतना करके कॉपी करके साइड में मूव करा लेना है। बाकी को डिलीट, इसको सेलेक्ट, कहाँ पर, एक नई शीट में, न्यू पॉइंट, ये आ गया कॉलम। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो और इसको मैच करा लेंगे। अभी हम इसको डिलीट कर देता हूं मैं, और इसको भी डिलीट कर देता हूं, एक्स्ट्रा पार्ट सारे डिलीट। क्या करेंगे, मैच दिस वन, किससे, पहले हम जीडी एंटर करेंगे और एक कलर लेंगे अपना स्पेसिफिक जो हमें फिल करना है, फटाफट सेलेक्ट करेंगे, अगेन सेलेक्ट, एंटर, सिंपल। क्या आ गया, दिस पर। अब बताना क्या है उसको, अब बताना है उसको हमें कि कहाँ पर क्या क्या चीजें, क्या क्या नाम है ऑब्जेक्ट के। सिंपल है, C1, C2, C3 और डायमेंशंस। ये आ गया हमारा नेमिंग, सबकी नेमिंग हमने यहाँ पर दे दी, कहाँ पर किस किस ऑब्जेक्ट की क्या क्या नेम्स हमने मेंशन करे हैं। तो डायमेंशंस वगैरह डालना। बाकी मैं एक काम करता हूँ, ये जो टैगिंग है, ये टैगिंग मैं कॉपी कर लेता हूँ, कि जहाँ पर नाम है उसको एक एक करके टाइप करने से अच्छा क्या है कि अगर आपके पास कुछ हो पहले से, आप उसको फटाफट कॉपी, क्योंकि कॉपी पेस्ट करोगे काम जल्दी होगा। मूव, कहाँ पर, जहां पर हमारी लोकेशन पॉइंट है, प्लेस, सेम चीज, कॉपी एंड प्लेस, डिलीट। अब बात थी क्या, बात थी हमारी डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस में हमको मालूम था कि कहाँ पर क्या क्या डायमेंशन हमको प्रॉपर वे में देनी है, तो हमने इसको मेंशन कर दिया कुछ इस तरह, हर एक का साइज, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, टोटल साइज वही जो यहाँ पर था, सेम एज इट इज। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा, इसी टैग को हम कॉपी कर लेंगे, दिस वन, एंड पेस्ट एंड रीनेम, और मेंशन कर दो लाइक दिस वन इज कॉलम लेआउट। क्या करेंगे, अपर केस, फिनिश। इस तरह हमें निकाल दिया उसको। क्लियर है? यस सर। एक ड्राइंग और आर्किटेक्चर में आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, लाइक डोर विंडो शेड्यूल्स। डोर विंडो शेड्यूल से पहले हम एक चीज पे आते हैं, ये तो हमारा एक आर्किटेक्चर पार्ट है, तो डिफरेंट हो गया। कॉलम लेआउट के बाद जब एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिजाइन करता है किसी भी फुटिंग को, तो वहां पर हमें फुटिंग लेआउट कैसे, क्या तरीका है मेंशन करने का, पहले हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो मैंने, पता नहीं जब तुम उस क्लास में थे, हाँ शायद तुम नहीं थे, वो संजय था, तब मैंने डिस्कस किया, तो मैं उसका एक काम करूंगा, कुछ नोट्स मैंने उसको प्रोवाइड कराए थे वो मैं तुम्हें दे दूंगा,
स्ट्रक्चर से थोड़ा सा रिलेटेड थे वो सारे नोट्स। उसमें स्टैंडर्ड साइजेस वगैरह सारे मेंशन करे हुए थे कि कहाँ पर किस, अगर 9 इंचेस 9x9 का अगर हमारे पास वॉल है और हम G+0 डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें कॉलम का साइज़ क्या लेना चाहिए, फुटिंग का साइज़ क्या लेना चाहिए, वो सारे नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और उनको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि वो कैसे नोट्स थे। वो पूरा थ्योरी थी और वो कुछ इस तरह थी कि अगर आप G+0 स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हो तो वहाँ पर हम लेंगे क्या, कॉलम 9x9 का। अगर हम G+1 डिज़ाइन कर रहे हैं कॉलम 9x12 का, और G+1 स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर फुटिंग हमारी आएगी 4x4x4 की। ये स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड का मतलब इसी पे जिनको जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, लाइक जैसे कि जिनके पास कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो लोग इनकी बेसिस पे वर्क करते हैं। तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट फिर भी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें थोड़ा रिस्की होता है। बहुत सारे लोग हैं, देखो G+0 तक तो रिस्की नहीं होता है, G+0 आप कंप्लीट करवा, लेकिन जब जहाँ पर बात G+3 4 की आती है वो थोड़ा सा फिर डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। वो पूरा एक सिस्टमेटिक वे होता है, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना, लोड्स को कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करना, कॉलम का लोड, देन बीम लोड, और उसके बाद क्या नाम है सॉफ्टवेयर में फाइल इंपोर्ट करा के उनकी कैलकुलेशंस करना, वो एक डिफरेंट, फिर वो बहुत लेंथी हो गया। हाँ, G+0 तक तो मैं कहूँ दूंगा, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है, बहुत सारे लोग करते हैं, ये मैं देखता हूँ फील्ड में बहुत सारे लोग करते हैं, बट मल्टी स्टोरेज को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो उसी पॉइंट पे, उसी बेसिस पे यहाँ पर इस तरह कॉलम की जो हमारी फुटिंग होती है वो डिजाइन करी जाती है। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, G+2। आपने तुरंत नोटिस करा कि G+1 एंड दिस वन इज G+2, एंड G+2 में हमारी फुटिंग का साइज 5x5। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा होता है? लोग लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। आप हमारी वर्किंग ड्राइंग को देखें, इसको बने हुए करीब 2 साल हो गए, साइज उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे लिया है, G+2 पे 5x5 का। अब क्रिएट कैसे करते हैं, पॉइंट ये है हमारा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, बहुत ध्यान से समझना। इसको बनाने का तरीका, आपके पास कॉलम लेआउट होना चाहिए जो भी हमने निकाला है, ठीक है। ये जितनी भी ओवरऑल डिटेल्स हैं मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा, सबको हटा दूंगा मैं यहाँ पर, इनका कोई काम नहीं है। सेलेक्ट सिमिलर अगर मैं कर भी लेता हूँ तो सेलेक्ट सिमिलर में हमारे पास ओवरऑल सब सेलेक्ट होगा, जो दूसरे करके डिलीट। टैगिंग को यहाँ पे मैं सेलेक्ट सिमिलर कर देता हूँ और आपको डीसेलेक्ट डिलीट। हमारा ये वॉल का कॉर्नर है, एग्जाम्पल लो, यहाँ पर 5x5 की फुटिंग ली है, कौन से, इस पॉइंट पे। हमारे पास एक रेक्टेंगल ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। हमें करना क्या है, ये जो ग्रिड है यहाँ से हम हाफ, मतलब 5 फीट का हाफ हम डायमेंशंस लेंगे, ऑफसेट लेंगे, लाइक हाफ ये एंड दिस वन, चारों तरफ हाफ ऑफसेट। एक्स्ट्रा पार्ट हमने ट्रिम कर दिया, इधर की लाइंस डिलीट। समझने के लिए हमने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया कलर, डॉटेड लाइन से बाहर आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है, डॉटेड लाइन नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पर बाई लेयर कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। कॉलम की बात करें, कॉलम में अप्रॉक्स 40 mm कवर होता है, ये मैं लूंगा। जो हमारा कवर आएगा उसको फुटिंग को टॉप व्यू से देखेंगे तो वो टॉप व्यू में कुछ इस तरह मेंशन करेगा इसका प्लान, दिस इज कॉल्ड ए फुटिंग प्लान। वो इस तरह हमारा शो करता है। अगर हम फुटिंग प्लान की बात करें तो टॉप व्यू में अगर हम देखेंगे उस कंडीशन में। दूसरी चीज, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, लाइक एग्जांपल लो ये, अब शायद तुमने देखा भी होगा, दिस वन टॉप में, दिस इज कॉल्ड ग्लोब्ड कंबाइंड राफ्ट एंड आइसोलेटेड। टॉप में देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह सेक्शन नजर आएगा इसका टॉप व्यू का। वही चीज हमने अपनी ड्राइंग में प्रेजेंट करने की कोशिश करी। कहाँ पर 5x5 के, एक ये पॉइंट हमारा 5 का है, एक पॉइंट ये हमारा 5 का है, ठीक है।
तो हम एक काम करते हैं, अगर ये हमारा 5x5 का है तो हमारी ग्रिड यहाँ पर डिलीट हो गई। मैं इसे जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ इस पार्ट, और यहाँ की भी हमारी ग्रिड डिलीट हो गई है। इसको भी मैं आपकी ग्रिड को ले लेता हूँ इस सेक्शन में, और यहाँ की भी ग्रिड को हम क्रिएट कर लेंगे इस तरह। बार बार एक्सेल लेने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह कर सकते हो। दूसरी फुटिंग हमारी ये भी है 5x5 की, सिंपल। अब उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, सेलेक्ट करो, कॉपी करो, पॉइंट पकड़ो, कहाँ पर, दिस वन, मेंशन करो। हर चीज डिजाइन नहीं करी जाती है, बनाया नहीं जाता है, शॉर्ट तरीका है ये। यहाँ पर भी 5x5 का है, लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन चेंज, क्योंकि अब क्या है, ये कॉर्नर की फुटिंग है, यहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट होगा, ये कॉर्नर का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या करा गया है कि ये जो कॉर्नर पॉइंट है, जो हमारा कॉलम जहाँ पर फिनिश हो रहा है, लाइक दिस वन, यहाँ से ऑफसेट हमें लेना है कितना, 5 फीट का, दिस वन। इसको एक्सटेंड कर लिया, और इसी को हम ऑफसेट लेंगे दिस सेक्शन, एक्सटेंड। कहाँ पर फिनिश है, यहाँ पर। कैसे, कुछ इस तरह, कॉर्नर से 5, यहाँ से 5। उसके बाद क्या बोला था हमने, कवर, रेक्टेंगल ड्रॉ करो, थिकनेस लो कवर की, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करो एंड डिलीट। क्या करोगे, मैच कराते हुए चलो ताकि चीजें समझ में आती है, और लाइन लेके ज्वाइन करा दो। दिस इज द प्रोसेस क्रिएटिव फुटिंग। यहाँ पर भी कॉर्नर का है हमारा पार्ट, दिस वन। अब ये कॉर्नर का है तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। यहाँ पर भी हम वही प्रोसेस यूज करेंगे, डायरेक्ट ऑफसेट लेंगे कॉर्नर से, 5 एंड 5, 5x5, एफ एंटर, सभी को पता है, स्प्लिट, देन दिस सेक्शन एंड दिस, सिंपल, थिकनेस एंड ज्वाइन। इसी को इस कॉर्नर से यहां मैच करा, 2 पॉइंट ही आ गए। तीसरा ऑल्सो 5x5। तो अब अगर हम बात करें, अगर हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है यार, एक काम करो, बड़ा टाइम टेकिंग पार्ट है, कॉपी कर लेते हैं इसको, हम अगर इस तरह मेंशन करेंगे इस वे में, लेकिन वो चीज हमारी क्या होगी, वो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे सेंटर से लिया गया है। इसीलिए हर चीज हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है, तो 2.5 एंड 2.5 ये हो गया टोटल, और यहाँ पर टोटल, क्योंकि हाफ नहीं लेंगे, हाफ इसलिए नहीं लेंगे, उसके पीछे रीजन है, हमारा कॉर्नर का हमारा पॉइंट है ये। इसको मैंने यहाँ पर REC, और मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल को डिलीट कर दिया है, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से ऑफसेट कर लूंगा इस तरह, एक्सटेंड, ट्रिम। बहुत ध्यान से कि कोई हमारी ग्रिड की लाइन डिलीट ना हो जाए, एंड ये डिलीट और ये डिलीट, मैच करा दो, एंड दिस पार्ट कहां तक है, एफ एंटर, दिस सेक्शन, कुछ इस तरह। थिकनेस अभी हमने बताया था, इसको हम लोग लेके चलेंगे। इसने भी क्या किया, एफ एंटर वो कैसे ज्वाइन किया गया आपने, एफ एंटर, आर एंटर। रेडियस कितना है हमारा, रेडियस हमारा 0 है। जब 0 हमारा होगा तो 0 का मतलब वो दोनों कॉर्नर को ज्वाइन कर देगा, 0 अगर होगा तो एफ एंटर। अगर रेडियस हमारा 0 हुआ तो वो वहां दोनों कॉर्नर को ज्वाइन कर देगा। इसकी बात करते हैं, ये भी हमारा सेम वही चीज हमारी आएगी, ठीक है। तो एक्सप्लोर कर लेता हूं मैं, और मुझे पता है लाइक सेंटर ग्रिड होगी हमारी, हाफ एंड द टोटल, दिस वन, एंड जो सिर्फ एक्स्ट्रा लाइंस ग्रिड की छोड़ के बाकी लाइंस को डिलीट, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। उसके बाद थिकनेस लो, कवर, दिस इज कॉल्ड द कवर, 40 mm, एंड एफ एंटर, दोनों को ज्वाइन। और कहाँ तक है, हम अब एक काम करेंगे, अब हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे
पूरा कि कहाँ तक हमें जाना है, लिमिट ले लेंगे। इस वन इसी लाइन को स्ट्रेच करा दूंगा मैं और एक्सटेंड करा दूंगा फटाफट और ट्रिम कर दूंगा ये पार्ट एंड मैच करा दूंगा इसी वाले पार्ट से इस वाले सेक्शन को और इस सेक्शन। ये आ गया हमारा दूसरा पार्ट। इसको हमने क्या करा, ज्वाइन एंड ज्वाइन। लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी हैं, सारी चीजें हमारे साथ नहीं होती हैं, हम एक चीज फॉलो करते हैं पॉसिबल ही नहीं है। टर्म्स कंडीशंस क्या है कि अब ये तो कॉलम है हमारा और ये कॉलम है, हम यहाँ से अगर 5 फीट लें, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, हर चीज हमारी सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलती है। हमने रट ली ये चीज, ठीक है भाई, हमको मालूम है कि हम सेंटर से ब्रेक से लेते हैं, हमने उस चीज को रट लिया। तो हमने क्या सोचा, चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस कॉलम को ट्राई कर लेते हैं और हम इससे ले लेते हैं 2.5 फीट ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम इससे ऑफसेट लेंगे, एक तो पार्ट हमारा ये आएगा और दूसरा अगर हम इसका सेंटर ट्रैक करेंगे तो हमको क्या लगता है कि जो हम 2.5 फीट का ऑफसेट 2.5 तो जाएगा नहीं, टोटल 5 जाएगा, तो यहाँ से 5 फीट कहाँ आएगा, तो यहाँ आ रहा है। अब 2 फुटिंग आपस में ओवरलैप हो रही है, कंडीशन हमारी यहाँ पर आ गई। तो वहां पर क्या होता है, जब ऐसी बात आती है तो वहां पर हमें क्या डिसाइड करा कि हम इसको याद रखना, जब 2 फुटिंग हमारी होती हैं और गैपिंग कम होती है तो हमने वहां पर ये डिसाइड करा कि मिनिमम इन दोनों के बीच का गैप, यहाँ पे खैर गलत आ रहा है क्योंकि मैंने स्केल करा था, मिनिमम गैप 1 फीट तक रहता है। इन्होंने कितना दिया है, 6 फीट दिए टोटल। क्यों? क्योंकि हमारा ये साइज कम हो गया है, 3 फीट हमारी डेप्थ कम हो गई है। तो हमने क्या डिसाइड करा, यार 3 फीट अगर हम ये रखेंगे और 5 फीट वो रखेंगे, लोड भी तो हमारा करा, इसको हाफ एरिया कितना 3 फीट दिस वन और दिस वन और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये समझ में आ गया हमारे। लेकिन अब अगर हम यहाँ से 5 फीट लेते हैं तो सिंपल सी बात है, वो वहां कैसे क्रॉस करें। तो हमने डिसाइड करा तो चलो एक काम करते हैं, हम इसको 3 फीट तक ले लेते हैं इस तरह, और 3 फीट तक लेने के बाद हमें ये भी नोटिस करना होता है कि भाई ज्यादा एक गैप बना रहना चाहिए, एकदम ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर कुछ गैप छोड़ के हमने मेंशन कर, एक ये कंडीशन हमें फॉलो करनी होती है। सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन नहीं, लॉजिक थोड़ा सा माइंड से सोचो। वहां पर साइज कम पड़ रहा था तो हमने इसकी चौड़ाई को, विड्थ को बढ़ा दिया। जब इसको बढ़ाया तो इसकी लेंथ को हमने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लिया। इसको कम करा तो मतलब एक चीज कम करी तो दूसरी साइड हमने इंक्रीज कर दी। सिंपल सी बात है। लोग इसमें कहते हैं कि सर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ लॉजिक है कि एक साइड अगर हमने कम करी तो दूसरी साइड हमने बढ़ा दी ताकि लोड उसका बियर कर ले। बस यही चीज यहाँ पर क्या पॉसिबल है कि यहाँ पर 4x4 का हम दे सके कॉलम, 5x5 का। मैंने कहा यहाँ से 5 फीट देना, क्योंकि हमारी यहाँ तो वॉल खत्म हो गई है, यहाँ से मेरी वॉल शुरू हो रही है। अब यहाँ से अगर हम 5 फीट देंगे तो अरे चेक करते हैं कि कंडीशन क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, दूसरे कॉलम पे ओवरलैप करेगा। हमने फिर क्या डिसाइड करा, हमने कहा एक काम करते हैं, ये हम इसको कम कर लेते हैं, 5 फीट का हमारा होता है, हम इसको 4 फीट कर लेते हैं, 4 and 4, इससे कम नहीं, दिस वन। ये कुछ कैलकुलेशंस तो होती है, मैं मानता हूँ, वो लोड एनालिसिस वगैरह होता है, लेकिन कुछ लॉजिक भी होते हैं। सिंपल। अब इसको कम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये पहले चेक कर लो। यहाँ से सेंटर से अगर हम इसको लेंगे तो वो ओवरलैप करेगा। मैंने यहाँ पर क्या डिसाइड करा, अभी मैंने क्या लॉजिक दिया था, मिनिमम 1 फीट का गैप दिया जाता है, मिनिमम 1 फीट का गैप हम रखते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी स्पेसिंग के ऊपर, क्या 1 फीट का गैप हमें देना चाहिए, अप्रॉक्स 5 इंचेस। क्यों?
क्योंकि फिर हमारी साइज वहां से एक्सटेंड कर हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा ठीक है 6 का ये रख लेता हूँ और डायरेक्ट हम 5 फीट को यहाँ से ले लेंगे, सिंपल। और जब इसको हम यहाँ से लेंगे, इधर हम इसको पूरा ले लेंगे 5 फीट एंड एक्सटेंड एंड एक्सटेंड। यहीं से मैंने ऑफसेट ले लिया, लाइंस को एक्सप्लोड और कवर ले लिया हमने इस तरह। तो कुछ चीजें लॉजिक भी होती हैं, बहुत सारे लोग वर्क करते करते ये चीजें समझ में आ जाती हैं कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हमें देनी चाहिए। इसमें कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। यही बात यहाँ पर करी, 5 फीट का ले दिया साइज। अब यहाँ पर 5 फीट का जो दिया है, तो 5 फीट का अगर यहाँ पर दिया है तो हम कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, हम इसमें कॉपी करें अगर एग्जाम्पल लो, तो यहाँ पर हम उसको अगर यहाँ रखेंगे तो वो क्या करेगा, हाफ हाफ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो ये कि हम 5 फीट का ऑफसेट, क्योंकि कॉर्नर का पॉइंट है ना हमारा, अगर सेंटर का होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, कॉर्नर का है हमारा 5 एंड 5। इस कॉर्नर से इसका सेंटर हमने क्या ले लिया, 5 ये और 2.5 दिस वन एंड एक्सटेंड एंड ट्रिम। कहां तक है वो लिमिट बताओ, एक्सटेंड करो और एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर दो, मैच करा दो और थिकनेस दो, कवर 40 mm, एफ एंटर एंड ज्वाइन, लाइन लेके कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करा दो। सेम कंडीशंस यहाँ पर है, लेकिन अब पक्का नहीं है। सेंटर से मैंने इसको बनाया है, आप पहले चेक कर लो, सेंटर से हाफ हाफ था, सेंटर से ये भी हाफ हाफ है, दैट मीन्स कि चल जाएगा। सेलेक्ट करके कॉपी, इसका सेंटर ट्रैक करा एंड इसका सेंटर ट्रैक करा। सेंटर पॉइंट अगर नहीं मिल रहा है तो वहां पे थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। ग्रिड नहीं है मेरे पास, तो नहीं है तो ग्रिड बनानी पड़ेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। बॉटम में आए 5x5, ठीक है, सिंपल। पहले एक लाइन ले लो, ज्यादा इजी क्या रहेगा, ज्यादा इजी यही रहेगा, नहीं तो पूरी ग्रिड कॉपी कर लो। इससे इजी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये पूरी की पूरी ग्रिड हमने कॉपी कर ली और डायरेक्टली हमने यहीं से ऑफसेट ले लिया 5 और यहीं से हमने ऑफसेट ले लिया हाफ हाफ अप एंड डाउन। क्या गया, ये कॉर्नर का पार्ट हमारा रहेगा, ये पार्ट हमारा जाएगा और फिनिश एंड ट्रिम एंड डिलीट। पहले इसको मैच करा लेंगे और मैच करा के इसको फाइनल कर लेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है हमारी 5x5, तो भी हम इसी तरह फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास ग्रिड नहीं है कोई बात नहीं, हम ग्रिड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हमने क्या करा, सेलेक्ट करा पूरी ग्रिड एंड सी यू एंटर, पॉइंट टू पॉइंट ट्रैक फॉर्मेशन। वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। इन केस हमें कुछ गैप तो देना मस्ट होता ही होता है, कि पहले क्या है कि पहले चेक कर लो, क्या चेक करो, कितना आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। दोनों के कलर चेंज कर लो, सेंटर नहीं आ रहा है यहाँ पर क्योंकि सिर्फ एक सिंगल अकेला कॉलम सही है। सेम चीज हाफ एंड हाफ, एक्सटेंड कर लो एंड दिस वन trim and trim। वही चीज मैच एंड कवर 1 इंचेस लेके चल रहे थे हम इसका, एंड लाइन लेके ज्वाइन। दिस इज अ प्रोसेस टू क्रिएट अ फुटिंग लेयर। तो पता होना चाहिए कैसे बनता है, पता होना चाहिए डिजाइन का तरीका। कभी अगर ड्राइंग हमारे पास आए तो उसको हम रीड कर सकें और
समझ सके कि कैसे डिजाइन करा गया। ये हो गया पूरा। अब हम इसी को जो चीज हमारी रह गई है को मैच करा लेंगे एंड दिस पार्ट, और यहाँ पर है हमारा ये पार्ट। पूरे पार्ट को हमने यहाँ से उसी शीट के अंदर मेंशन कर दिया यहाँ पर, और हमने उसको बता दिया लाइक दिस वन इज फुटिंग लेआउट। क्या करेंगे, अपर केस एंड मूव, अगेन मूव। हर ड्राइंग को शिफ्ट करते हुए चलेंगे शीट के अंदर। इतना बताओ, समझ में आया? यस सर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस पर फोकस करो। एंड दिस वन इज आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर। बेसिक स्ट्रक्चर को एज ए नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, बट आर्किटेक्चर में इतनी डिटेल पे काम करो, इतनी डिटेलिंग पे काम करो ताकि इंटीरियर का पार्ट इजी पड़ जाए।